हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अधिकार। अधिकार तो आपको पता ही है कि आपके अधिकार क्या है। आपके अधिकार द्वारा ही आप विकास कर सकते हैं। अगर अधिकार नहीं मिले तो व्यक्ति का विकास न होगा, न ही और अधिकार देगा कौन? उस राज्य में रहेंगे, उस देश में रहते हैं, वो अधिकार आपको देगा। और इसके लिए क्या क्या बातें आएगी वो सब हम आज पढ़ेंगे। तो आज थोड़ा सा परिचय लेते हैं अधिकार का अर्थ और परिभाषा। अर्थ है राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता व सुविधा देना, जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। यानी अधिकार व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी है कि उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और नैतिक विकास हो। तो इसलिए अधिकार होने चाहिए। ये है अधिकारों का अर्थ। यानी राज्य द्वारा व्यक्ति को दिए गए अधिकार, जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास, किसी भी क्षेत्र में पूर्ण विकास हो सके और वो आगे बढ़ सके। ये है अधिकार। अब है उनकी परिभाषा। विचारकों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषा बताई है, तो मैं अब दो परिभाषा लेती हूँ। परिभाषा में लास्ट की विचारक है राजनीति का। तो लास्ट के अनुसार क्या अधिकार का मतलब बताया है? अधिकार सामाजिक की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। यानी लास्की ने कहा है कि अधिकार वो अधिकार है, अगर अधिकार नहीं होगा तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, वो वहीं पे ठप हो जाएगा। आदि मानव की तरह ना उनको मन चाहे घूम सकता है, मन चाहे चल सकता है, ना उनका परिवार रहेगा, न वो खुद सुरक्षित होगा, न वो दूसरों को सुरक्षित रखेगा। तो ये अधिकार के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, ये बताया है लास्की ने। बोसांके के अनुसार अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। तो इन्हें सिंपल सा बोसांके ने बताया कि अधिकार वो मांग है जो समाज स्वीकार करता है कि हाँ हमें ये अधिकार मिलना चाहिए और राज्य उनको लागू करता है। इसके बदले में उनको कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, जो राज्य के रूल्स है वो फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके अधिकार मिलेंगे। अगर रूल्स नहीं मानेंगे, कर्तव्य नहीं मानेंगे तो फिर बाद में अधिकार भी नहीं मिलेगा। तो ये तो है अधिकार का अर्थ और परिभाषा। अब है अधिकारों के लक्षण, विशेषता कहे या लक्षण कहे। तो अधिकारों के लक्षण में पहला है सामाजिक स्वरूप। यानी समाज के लिए ही अधिकार सभी समाज के लिए समान होना चाहिए। सामाजिक रूप हर क्षेत्र में समाज का हर कोई व्यक्ति हो, क्या कहते हैं, गरीब अमीर स्त्री पुरुष सभी को अधिकार मिलने चाहिए। तो सामाजिक रूप में हर किसी को अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए और समाज में हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता। तो ये अधिकारों का स्वरूप। कल्याणकारी स्वरूप, यानी अधिकार में ये होना चाहिए कि लोगों के कल्याण हो। ऐसे नहीं कि अधिकार दे दिए और सुरक्षा नहीं मिल रही अधिकारों की और उनका कल्याण नहीं हो रहा। तो लोगों के हित के लिए कार्य करके लोगों का कल्याण उसमें शामिल होता है, तभी अधिकार माने जाएंगे। तो लक्षण में, दूसरे अधिकारों के लक्षण में कल्याणकारी स्वरूप, यानी लोगों का उस अधिकारों द्वारा कल्याण हो सके, उनका हित के कार्य हो सके, उनके विकास में कोई बाधा न आए, तो अधिकारों के लक्षण हो सकते हैं। तीसरा लक्षण है लोकहित के प्रयोग। यानी राज्य जो भी कार्य करे वो लोगों के हित के लिए कार्य करे, जनता के हित के लिए कार्य करे, तभी उनका विकास होगा, तो वो अधिकार सही माना जाएगा। अगर लोगों को उस अधिकार तो दे दिए लेकिन लोगों के हित के लिए उस देश में कार्य नहीं हो रहे, तो वो अधिकार काम के नहीं है। तो चौथा लक्षण है तीसरा है लोकहित के प्रयोग। यानी लोगों के, राज्य को लोकहित के प्रयोग होने चाहिए, यानी लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, लोगों के हित के लिए प्रयोग करने चाहिए। कौन करेगा? राज्य। और लोग अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने अधिकार को ले सके। चौथा है राज्य का संरक्षण। यानी कि अधिकार दे तो कानून का संरक्षण होना चाहिए, उनका रक्षण होनी चाहिए। राज्य द्वारा कानून
रक्षा करेगा किसके? अधिकारों की। तभी जनता अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। अगर वहाँ पे कानून है नहीं या रक्षा करने के लिए कोई है नहीं राज्य में, तो वो अधिकार काम के नहीं है। तो अधिकार की रक्षा के लिए राज्य द्वारा सुरक्षा होनी चाहिए, यानी राज्य द्वारा संरक्षण होना चाहिए। तो कौन करेगा? कानून, न्यायपालिका लोगों के अधिकार की रक्षा करेगा। ये भी लक्षण इसमें आता है जो भारत के मौलिक अधिकारों में भी है कि न्यायपालिका द्वारा उनका संरक्षण किया जाएगा। लास्ट 5वां है सार्वभौमिकता, यानी अधिकार में धर्म, बिना जाति, लिंग, बिना भेदभाव के सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए। किसी को ज़्यादा किसी को कम ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक राज्य में सभी को सार्वभौमिक, बिना जाति, लिंग, भेदभाव, स्त्री पुरुष सबको, अमीर गरीब, बिना भेदभाव के अधिकार मिलना चाहिए। और इसके बदले में सामाजिक कार्य होने चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्य होना चाहिए, उस लोगों के सबके लोकहित के कार्य होने चाहिए, राज्य द्वारा सुरक्षा होनी चाहिए और सार्वभौमिक व्यवस्था होनी चाहिए। तभी अधिकार उस राज्य में सही ढंग से चल सकेंगे या फिर लोग उन कर्तव्यों का पालन करेंगे। जिस देश में लोगों का विकास नहीं होगा तो वो अधिकार काम का नहीं है। और अधिकार मिले और उनके लिए रक्षा नहीं होगी, राज्य उनकी रक्षा नहीं करेंगे, तो वो अधिकार काम का नहीं है। वो कभी भी छीन सकते हैं और कभी भी वापस ले सकते हैं। तो ये है कि अधिकारों के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार बहुत ही जरूरी है। और अधिकार राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं जनता के ऊपर, जनता को, और राज्य अधिकार तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। तो कर्तव्य भी जनता को निभाते हुए ये अधिकार उनको मिलेगी और उनको कानून की हर बात की पालना करनी पड़ेगी। तो राज्य द्वारा लागू और समाज द्वारा स्वीकार, ऐसा नहीं कि समाज स्वीकार कब करेगा, अधिकार कब होंगे? जब जनता को दिए जाएंगे अधिकार राज्य द्वारा। और समाज स्वीकार कब करेगा? जब राज्य या देश उनकी रक्षा करेगा। और जनता स्वीकार इसलिए करेगा कि राज्य किसी में भी अधिकारों में भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान अधिकार मिले, किसी में भी भेदभाव नहीं होगा तो अधिकार लोग स्वीकार करेंगे। अगर किसी में भेदभाव किए तो लोग आंदोलन पर उतर जाएंगे और अधिकार सबको लेने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यही है, अधिकार वो है कि लोगों के विकास में कोई बाधा नहीं आए और वो अपनी तरक्की करता जाए, वो है अधिकार जो देश उनको देता है या राज्य देता है और कानूनी रूप से लागू करता है। और इसकी पालना नहीं करेंगे, जो रूल्स तोड़ा या अधिकारों का हनन किया, दूसरों के अधिकार लेने की कोशिश की, तो उनको कानून दंडित किया जाएगा। तो हर देश में अधिकार मिलता है, उसके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। बोसांगे और लास्की ने बात बताई और अधिकार के लक्षण में ये सभी 5 बातें आएंगी। ठीक है बच्चों, कल हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, बाय।